बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आज एक बड़ा अहम और बड़ा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। अमूमन आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इर्द गिर्द सुनते हैं कि क्या 100 रुपये वाले स्टाम्प की कोई हैसियत नहीं है, या आप सुनते हैं कि 100 रुपये वाले स्टाम्प पर तहरीर लिखी है, इससे क्या बनना है। क्या वाकई 100 रुपये वाला स्टाम्प जो है, 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती? कानून की नज़र में उसकी क्या अहमियत है, कानून क्या कहता है, और असल में 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर उसका मकसद क्या है? अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये जारी क्यों होता है? ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली बात, 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर का असल मकसद क्या है? 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है वह जारी क्यों किया जाता है? याद रखें, आज के कानून के मुताबिक इस वक्त 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है वो बयान हल्फी के लिए, एफिडेविट के लिए जारी होता है। उसका असल मकसद बयान हल्फी लिखना होता है। वो आपने कोर्ट में लिखना है, या किसी को लिख के देना है, किसी बैंक में देना है, किसी अदारे में देना है सरकारी, किसी मीटर लगवाने के लिए वापडा में जमा करवाना है, या किसी भी आपने पुलिस स्टेशन में कोई FIR के साथ आपने अटैच करनी है अपनी स्टेटमेंट। 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है उसका असल बुनियादी कानूनी मकसद इस वक्त आज के दौर में एक बयान हल्फी के तौर पर है। इसके जारी होने का मकसद एक एफिडेविट तैयार करना होता है, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपने मतलूबा मकासद के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं उस असल मसले की तरफ जो इशू बनता है आम तौर पर हमारे लोगों में, जायदाद के लेन देन के मामले में 100 रुपये वाला स्टाम्प लिख लेना। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? सबसे अहम सवाल ये है। बाकी तो हर जगह पे तकरीबन चल ही जाता है 100 रुपये वाला स्टाम्प। जो कन्फ्यूजन है वो जायदाद के मामले में है। फ़र्ज़ करें दो लोगों ने जायदाद का आपस में सौदा किया और 100 रुपये वाले स्टाम्प पर तहरीर लिख ली। क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है? अगर वो मुआदा नहीं, जिसने बेची है जगह, वो आपको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा, तो फिर उस स्टाम्प पेपर की कोई वैल्यू है? क्या वो अदालत में, कोर्ट में आपके काम आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। याद रखें, कानून में इस वक्त सिर्फ ज़बानी मुआदा बै की भी हैसियत है, उसकी भी मौजूदगी है। कानून उसको भी अलो करता है कि दो अशख़ास आपस में ज़बानी कलामी तौर पर भी मुआदा बै कर सकते हैं। कानून में उसके बारे में भी तहरीर मौजूद है। ये तो फिर एक 100 रुपये वाले स्टाम्प पर तहरीर आ जाती है। हाँ, एक चीज़ इसमें अहम है कि वो तहरीर लिखी कैसे गई है। असल चीज़ अहम देखने वाली ये होती है, स्टाम्प पेपर की वैल्यू कम होना या ज़्यादा होना एक नुक्स ज़रूर होता है एग्रीमेंट में, लेकिन ये तय नहीं करता कि ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, या एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। एग्रीमेंट को असल में लागू करने के लिए जो असल चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वो आपका तहरीर है आपकी, कि आपने उस स्टाम्प पेपर पर लिखा क्या है और लिखा किस तरह है और उसकी शराइत क्या है। ये स्टाम्प ड्यूटी जो पैसे थोड़े कम हैं या ज़्यादा हैं, ये कवर हो जाते हैं, इस पर सरफ़े नज़र किया जा सकता है। लेकिन तहरीर जो लिखी हुई है उससे सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता। तो सादा अल्फाज में अगर सिंपल एक लाइन में मैं जवाब दूँ कि क्या 100 रुपये वाले स्टाम्प पर लिखा गया जो जायदाद का मुआदा है, क्या उसकी कानूनी हैसियत है? तो बिल्कुल है। लेकिन उसके कुछ लाज़मात हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, वो आपको साबित करने पड़ेंगे अदालत में। लेकिन ये बात आपने जहन से निकाल दें कि 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर लिखी गई तहरीर की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले बताया, कानून में ज़बानी मुआदे की भी अहमियत है, ये तो फिर एक तहरीर है। अब करते हैं आपसे आखिरी बार डिस्कस कि स्टाम्प लिखना कैसे है। मैं वैसे अपने सुनने वालों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने सामीन को, अपने व्यूअर्स को हमेशा ये मशवरा देता हूँ, क्योंकि 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है, इसकी असल जो इसका मकसद है वो बयान हल्फी है। अगर आप ज़मीन के एग्रीमेंट करते हैं तो आप उसको बयान हल्फी के स्टाइल से लिखें। आप उस शख्स के नाम से, जिस शख्स से आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, उस शख्स के नाम से वो 100 रुपये वाला स्टाम्प निकलवाएं और उसके ऊपर उसका एफिडेविट लिखें, उसका बयान हल्फी लिखें कि ये फ़लाँ ज़मीन मैंने फ़लाँ शख्स को बेच दी है, इतने में बेच दी है, इतने पैसे मैंने बतौर बयाना वसूल कर लिए हैं या सारे पैसे वसूल कर लिए हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए, बाकी पेमेंट के लिए ये वक्त मुकर्रर हुआ है, इस वक्त के अंदर अंदर अगर ये मुझे पेमेंट कर देगा तो मैं इसको रजिस्ट्री करवा कर देने का पाबंद हूँगा। अगर आप उसको बयान हल्फी के तरीक़ाकार से लिखते हैं तो वो आपको
छोटी से छोटी अदालत से लेकर, छोटे से छोटे फोरम से लेकर, बड़े से बड़े फोरम तक और बड़ी से बड़ी अदालत तक आपके वो काम आएगा। उसकी बिल्कुल एक प्रॉपर कानूनी हैसियत होगी, वो हर जगह पर कंसीडर होगा और हर जगह पर पढ़ा जाएगा और हर जगह पर वो आपका डॉक्यूमेंट सुना जाएगा। लेकिन आपने उसको लिखना एफिडेविट की शक्ल में है। मेरा मशवरा हमेशा अपने सुनने वालों को यही है कि 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर जब भी कोई मुआदा लिखें तो उसको एफिडेविट के स्टाइल में लिखें। पैसों का लेन देन कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, उसको भी एफिडेविट के स्टाइल में लिखें। जिसको पैसे दे रहे हैं उसके नाम पर स्टाम्प पेपर 100 रुपये वाला हासिल करें और उसका बयान अल्फी लिखें कि मैंने इस बंदे से इतने पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं या किसी भी मकसद के लिए लिए हैं, वो मैं फ़लाँ तारीख तक वापस करने का पाबंद होऊंगा। ये तहरीर अगर आप इस तरह की लिखेंगे, बयान हल्फी टाइप, मुआदा टाइप नहीं लिखेंगे, बयान हल्फी टाइप लिखेंगे, तो वो आपको अदालतों में और हर फोरम पर, पुलिस स्टेशन में, हर जगह पर आपके वो काम आएगी। लिहाजा ये जो मिथ सी बनी हुई है कि 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर कुछ नहीं है, वो एक रद्दी है, कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर की बिल्कुल कानूनी हैसियत है। अगर कानूनी हैसियत ना होती तो वो कभी जारी ही ना होता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।